हेलो फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम संविधान के पार्ट 2 लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्ट 1 हम पहले ही डाल चुके हैं, आप उसको जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एसएससी एग्जाम स्टेशन पर पार्ट 1 हमने डाल चुका है। अब ये पार्ट 2 क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी का एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल हो, या पुलिस हो, या एसआई हो, या लेखपाल हो, वीडियो हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो कौन सा दिन था ये? 24 जनवरी 1950 का दिन था। ठीक है। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? तो किस दिन परिवर्तित किया? ये 26 जनवरी 1950 को परिवर्तित किया गया। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारतीय नागरिकता जो है उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाती है जब भी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता क्या करता है, ग्रहण करता है। नागरिकता के संबंध में क्या होता है कि भारत का नागरिक, जैसे कोई विदेशी हो, भारत का नागरिकता कब लेगा? या तो उसके दादा या कोई भी, मतलब दादा हो या दादी हो या माता पिता, कोई भारत का मतलब वो रहने वाला हो, मूल निवासी हो, वो भलुक से बाद में चल के क्या करता है कि वो विदेश की नागरिकता लिया हो तो वो भारत का नागरिकता ले सकता है। या 7 वर्ष वो जब लेगा तो लेने के उपरांत 7 वर्ष तक वो इंडिया में रहेगा, 7 वर्ष लगातार। ठीक है। और आगे देखते हैं। हाँ, इसमें एक बात है कि जिनके दादा और दादी जो है, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ के रहने वाले हों और उनके दादा दादी मतलब कि इंडिया के हो, वो जाकर बस गए हैं यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान में। ठीक है, तो उनके लिए नहीं है। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 के 1A में क्या किया गया है? मीडिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं, धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। तो कोई केवल एक, तो इसमें ये पूछ रहा है कि धन विधेयक पर राज्यसभा का मतलब कि क्या अधिकार है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है। तो ये नहीं है। तो धन विधेयक पर राज्यसभा का क्या अधिकार होता है? तो वो केवल सिफारिश कर सकता है इस पे कि धन विधेयक पर ये चीज़ें, और 14 दिन तक वो क्या करता है, उसे रोक कर रख सकता है। और उसमें संशोधन के लिए क्या करता है, वो सलाह दे सकता है कि ये मतलब कि परिवर्तन किया जाए। ठीक है। मानना या न मानना लोकसभा का काम है। ठीक है। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है? तो कौन से राष्ट्रपति थे? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो कौन होता है कार्यपालिका का शक्ति का प्रधान? कौन होता है राज्य के? ये राज्यपाल होता है। ठीक। आगे देखते हैं। आगे है, जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? तो किन विषयों तक है? केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक ही है। लेकिन अब क्या है, अब सब समाप्त हो गया है। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन को क्या कहते हैं? तो क्रमशः क्या कहते हैं? विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं। निम्न सदन, राज्य के निम्न सदन को क्या कहते हैं? ये विधानसभा हम लोग कहते हैं, और उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। जैसे संसद में जो लोकसभा होता है वो क्या कहते हैं? निम्न सदन होता है, और जो हमारा राज्यसभा होता है वो उच्च सदन होता है। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो किसके प्रति होता है? ये राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। ठीक है। महान्यवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो महान्यवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो उसको कितने दिन का बनाते हैं। ठीक है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है?
तो सदन के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। तो कौन थे? तो पी के क्या बोलते हैं, षटमुखी। ठीक, पी के, यहाँ पे क्या लिखा है, चंद्रमुख मुखम लिखा है सेठी, ये खड़ सेठी है। ठीक है, इनका नाम। आगे देखते हैं। आगे है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? BN राव थे। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जा सकता है? तो ये किसे? सर्वोच्च न्यायालय को। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा है? वो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। जो 20 और 21, ठीक है, ये 2 अनुच्छेद है, आपातकाल के दौरान ये निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ये दोनों अधिकार। ठीक है, बाकी जो अधिकार है वो जो क्या होता है, अनुच्छेद जो है 358, ठीक है, 358 के अंतर्गत बाकी जो है ये संविधान जो है 358 के अंतर्गत ये समानता स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये सब निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए उस सबसे उचित याचिका कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे 24 घंटे के अंदर, इसे 24 घंटे के अंदर हमको न्यायालय में क्या करना पड़ता है, हमको उसे प्रस्तुत करना पड़ता है कि ये व्यक्ति क्या है कि गलत काम किया है या नहीं किया है। इसकी जो है न्यायालय जांच करेगी। जांच करने के बाद उसे अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको सज़ा दी जाएगी, नहीं तो अगर सही पाया जाता है कि नहीं ये बंदा सही है तो उसको क्या कहता है, तुरंत उसको रिहा किया जाता है। यही है क्या है, प्रत्यक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? तो क्या है, उसे अपनी पसंद वकील करने का उसे पूरा संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने पसंद का कोई वकील कर सकता है। भारतीय सभा में प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो न्याय शब्द का जो अर्थ है वो सामाजिक से है, आर्थिक से है और राजनीतिक न्याय के अर्थ में है। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें आरक्षित है? तो कितने? 0। कोई अनुसूचित जातियों के लिए कोई मतलब सीटें आरक्षित नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो अनुसूचित जातियाँ हैं वो तकरीबन क्या है 99% ही है, पूरी अनुसूचित जातियाँ ही है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये 22 भाषाओं को, अब क्या हो गया 22 भाषाओं का। ठीक है, पहले कितना था? पहले मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, फिर उसके बाद 15वां भाषा आया सिंध भाषा के रूप में, जो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक बनाई गई है? तो ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत बनाई गई है। संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? तो कितनी बार की गई है? 3 बार किया गया है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो ये 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन करने का ये अधिकार है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन होता है ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो नहीं। क्या संविधान संशोधन प्रक्रिया में जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? तो ये केशवानंद भारती मामले में जो, ठीक है, ये 1973 का मामला था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है? तो क्या नाम है? भारत या इंडिया।
भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो कहाँ? ये पंजाब के पेप्सू नामक जो स्थान है जिला, वहाँ पे लागू हुआ। ठीक है। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पे संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज था। ठीक है। ये स्वतंत्र जरूर हो गया था, लेकिन ये जो 3 वर्ष जो था ये ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज था, क्योंकि उसको पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये 26 जनवरी 1950 को उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो किस दल की? ये लेबर पार्टी का। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। ठीक। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये किसी भी सदन में हम कर सकते हैं। संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो क्या नहीं, ये आवश्यक नहीं है। कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो मतलब कि किसी के मतलब कोई भी हो, उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतगणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त किया? मतलब कि किस राष्ट्रपति को द्वितीय मतगणना का मतलब कि सामना करना पड़ा, तब वो जाकर निर्वाचित हुए? तो बीबी गिरी पहले राष्ट्रपति थे जिसे अपने राष्ट्रपति जब चुनाव लड़े थे तो उसमें द्वितीय चक्र के जो है मतगणना करना पड़ा था। क्या अंतरिम अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो ये नहीं है। ठीक है। अंतरिम अशांति काल के आधार पे ये नहीं कर सकता कि कोई किसी भी राज्य में या अपने देश में, राज्य में लग सकता है अशांति के आधार पे कि नहीं ये राज्य मतलब वैसे, लेकिन देश में नहीं लग सकता। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से। ठीक। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो ये मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ये प्रस्तावना में। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की जा चुकी है? तो अब तक एक बार भी नहीं वित्तीय संकट घोषणा है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई हो। ठीक है। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो क्या है? सबसे पहले सबसे बड़े पद में कौन आते हैं? ये कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो पहली बार किसमें? ये भारतीय डाक संशोधन जो अधिनियम आया था तो ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति जो है जवाबदेही होती है। मतलब जब लोकसभा होगा, जो संसद है लोकसभा राज्यसभा, तो उसमें क्या होता है? ये सांसद सभा ये होता है, और जो राज्य होता है वहाँ के जो मंत्री होते हैं वो विधानसभा के प्रति होते हैं। ठीक। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो ये लोक लेखा समिति जो है सबसे पुरानी समिति है। लोक लेखा समिति क्या होती है? तो लोक लेखा समिति में पहले ये सबसे जो उसमें होते हैं सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा। ये जो है सरकार के जो जितने आय व्यय होते हैं, सब खर्चे होते हैं, ये उनका मतलब क्या करता है? पूरा निगरानी करता है। ठीक है। और इसके जो नेता होते हैं तो ये सदैव से बहुत ये पहले से चला आ रहा है कि इसका नेता जो होते हैं वो विपक्ष का नेता होता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है? तो कोई नहीं। ठीक है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण मतलब कि ये नहीं कि राष्ट्रपति हो या कोई भी, ठीक है, कराए। तो इसमें ये होता है कि लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। ठीक है। इनमें से किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मतलब इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है कौन शपथ ग्रहण कराता है? जैसे कि प्रधानमंत्री हो जाते हैं या फिर
उपराष्ट्रपति इन लोगों को क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण दिलाते हैं। तो लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को ये अपना हो जाते उसी में, लेकिन इनको कोई इनमें से शपथ ग्रहण नहीं करवाते हैं। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय की सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है, तो इसकी कोई सीमा जो है निर्धारित नहीं है अभी। ठीक है, राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ था, तो ये बीबी गिरी जब राष्ट्रपति चुने गए थे तब हुआ था। 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय के क्या वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसकी देखिए प्रक्रिया क्या होती है, जैसे मतलब कोई भी राष्ट्रपति होता है, जब वो शपथ ग्रहण करता है तो उसको कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो उसमें जो क्या बोलते हैं, उसमें से जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, उस न्यायालय में जितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसमें से जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं उनको शपथ ग्रहण। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, तो विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके। ठीक है, जिनके पास बहुमत होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय होता है कि कोई भी अगर कानून पास होता है संसद से या लोकसभा राज्यसभा से, जब उसे पारित कर दिया जाता है तो उसकी व्याख्या कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। कि वो जो व्याख्या जब करता है तो वो देखता है कि जो समानता का अधिकार है, 14, 15, जो 17, 18 जितने अनुच्छेद है, और उसके बाद जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हमारे हैं जो उसमें का अनुच्छेद है, तो किसी का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इसकी जो व्याख्या जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करता है। ठीक है, कि वो लीगल है या इलीगल है। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं, उनके नाम क्या है। ठीक है, तो कितने राज्यों में है, ये आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर अब नहीं है। ठीक है, इसको नहीं है, फिर बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधित प्रावधान किस देश से संबंधित है, तो ये किस देश से, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया और इसे 300 के क में जोड़ दिया गया है। ठीक, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में सविस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई है, तो ये 1955 के नागरिकता कानून में किया गया है। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है, तो ये अधिकतम 6 माह तक। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 74 के 1 में है। ठीक, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है, तो ये 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं, तो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार संकुचन का विस्तार करने का अधिकार किसके पास है, तो ये संसद के पास है। ये जो पंचायतों का निर्वाचन होता है तो ये कौन कराता है, तो ये राज्य सरकार कराती है। ठीक है, और ये जो मुख्य चुनाव जो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं, भारत का निर्वाचन आयुक्त होता है, ये नहीं कराता है। ठीक है, ये जो ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होता है वो नहीं कराता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करता है, तो ये राष्ट्रपति जो वित्त आयोग का जो गठन करता है ये 5 वर्ष करता है। ठीक है, 5 वर्ष
हर 5 वर्ष के बाद करता है। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की, कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो ये 30 होते हैं, लेकिन अब जो है 34 हो गए हैं, जो क्या है 34 हो गए हैं तो ठीक है, जो संख्या है ये 34 है। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं, तो 6 राज्य हैं। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं, तो कितने हैं, ये 79 हैं। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो ये केरल के अंतर्गत, जो लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय जो क्षेत्राधिकार है तो वो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। और अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लें, ठीक है, ये आते हैं बंगाल के उच्च न्यायालय के अंतर्गत। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है, तो ये अधिकतम 2 स्थानों से लड़ सकता है। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी आगे राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है, तो कौन करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। संविधान के प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पे संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया, तो क्या लाया गया, तो इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये लाया गया। भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना हुई थी, तो ये कैबिनेट मिशन प्लान 1976 के अंतर्गत। ये भारत का जो संविधान निर्माण है तो ये किसके मतलब कि कौन सा मिशन आया था, तो ये कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, उसके अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे, तो ये BN राव थे। ठीक। भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी, तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किस लेख यानी रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी, मतलब कि तुम्हारा अधिकार क्या है, इस पे मतलब कि वो अधिकार परीक्षा जो है यही उसका अर्थ होता है कि व्हाट इज योर अथॉरिटी। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए कौन सम्मानित हुए थे, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो है भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक अथवा एकात्मक है, तो क्या है, दोनों का ये समन्वय है। संघात्मक और एकात्मक का क्या है, समन्वय है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। किस सूची के विषय केंद्र और राज्य के दोनों ही क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो इस समवर्ती सूची है जो केंद्र और राज्य के दोनों के अधिकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो ये भाग 2 में किया गया है। ठीक, भाग 2 में किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया है, तो ये ब्रिटिश संसद में किया गया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे, तो ये पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है, ठीक है, अनुच्छेद 3 के अंदर, तो ये इसमें क्या है कि नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों तथा सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने का अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है, तो किसे सौंपा गया है, ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को सौंपा गया है।
भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो ये केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। शिक्षा को किस अनुसूची में अंतर्गत रखा गया? तो ये समवर्ती सूची में रखा गया शिक्षा को। संसद के कितने सत्र होते हैं, उनके नाम बताइए। संसद में तीन होते हैं सत्र, एक बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो ठीक समय, प्रश्नकाल के जो ठीक बाद आता है उसे कहते हैं शून्यकाल। ये जो शून्यकाल है ये भारतीय संविधान की देन है। ठीक है, ये किसी देश से नहीं लिया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राजमन्नार आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो राजमन्नार आयोग का जो गठन किया गया था ये प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया था। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? तो ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके? राज्य के जो उच्चतम जो उच्च न्यायालय होते हैं, ठीक है, राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा किया जा सकता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और किस मौलिक अधिकार को अंबेडकर जी द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय किस रीट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है? तो ये परमादेश, जो परमादेश है जिसे मैंडेशम कहते हैं, ये जारी करता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो था दोस्तों। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। इसका पार्ट 1 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।